नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नरगेश अग्रवाल, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, न्यू दिल्ली, इंडिया से। आज हम बात करेंगे बच्चों में होने वाली कैल्शियम की कमी या रिकेट्स या सीवियर कैल्शियम की डेफिशिएंसी के बारे में। अभी कुछ दिनों पहले, तकरीबन 1 महीने पहले मेरे पास में एक बच्चा आया था। उस बच्चे के सिम्पटम्स थे, सर बच्चा बहुत लेथार्जी है, बच्चा चलने में दिक्कत मानता है, लंगड़ा के चलता है, सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने में दिक्कत होती है बच्चे को। बच्चा घुटने के पास पिंडलियों में, टखनों में दिक्कत बनती है, भागने दौड़ने में दिक्कत होती है, पाँव दबा के चलता है, लंगड़ा करके चलता है, जल्दी साँस फूल जाती है, या बच्चे को कोई भी ऐसा सिम्पटम्स आता है जो बड़ा अनयूजुअल हो, है ना? तो ऐसे केस में हमें कैल्शियम डेफिशिएंसी या रिकेट्स को रूल आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे सिम्पटम्स होते हैं जैसे पॉट बेली एब्डोमेन। पॉट बेली एब्डोमेन मतलब बच्चे का जो पेट है एक मटके की तरह बाहर दिखेगा, पॉट बेली एब्डोमेन। तो पॉट बेली एब्डोमेन वाले बच्चे होते हैं, उनमें कई बार क्या होता है, मसल टोन कम, कैल्शियम की कमी की वजह से मसल टोन कम हो जाती है। उसकी वजह से जो पेट है वो एक मटके की तरह, पॉट बेली की तरह बाहर निकल जाता है, जिसे पॉट बेली एब्डोमेन बोलते हैं। दूसरा, ऐसे बच्चों में कलाइयाँ सूज जाती हैं, घुटने के पास सूजन आ जाती है, टखनों के आस-पास सूजन आ जाती है, हाथ-पाँव जो है वो टेढ़े होने शुरू हो जाते हैं, और बच्चा जो है जोड़ों में दर्द बताता है। दाँत जो हैं वो पुअर होते हैं, जल्दी झड़ जाते हैं या देरी से आते हैं, या फिर आड़े-टेढ़े आते हैं। बच्चों के सर पे जो फ़ोंटेल, कई बार आपने देखा होगा, जो बच्चा पैदा होता है तो बच्चे का सर कच्चा होता है ना? हम आराम से उसको फ़ील करेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, कुछ कुछ कच्चा है। तो उस कच्चे को, जो सर है, वो यूज़ुअली सवा डेढ़ साल की उम्र तक आते-आते वो भर जाता है। यदि उसको, वो बच्चा 2.5 से साल का हो गया, 3 साल का हो गया, फिर भी वो कच्चा है, इसका मतलब बच्चे के अंदर कैल्शियम की कमी हो सकती है। ठीक है? तो ऐसे कुछ सिम्पटम्स हैं जिनको हम जितना जल्दी पकड़ लेंगे, उससे बच्चे को कैल्शियम की कमी को जल्दी से पकड़ा जा सकता है और उसे ठीक भी किया जा सकता है। और जो लॉन्ग टर्म डिफ़ॉर्मिटीज़ हैं, जैसे नौकनी होना, बो लेग्स होना, पाँव का टेढ़ा-मेढ़ा होना, इनसे बचा जा सकता है। तो बच्चों को कैल्शियम और विटामिन डी की कमी ना हो, इसका ज़रूर ध्यान रखें। बच्चे को बाहर का खाना, जंक फूड जिसको बोलते हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, चाउमीन, मोमोज़, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड मत दिया कीजिए। बच्चे को घर का खाना दीजिए। जो आप रूटीन में घर में बनाते हैं, वो खाना दीजिए, जिससे बच्चे को नॉर्मल न्यूट्रिशन बच्चे के शरीर में जाता रहे, और विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देते रहा कीजिए। धन्यवाद।